हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में, बैटरी के बारे में कुछ चीज़ों को सीखेंगे और इसके बाद कुछ जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेज हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स होगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों के आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में, जस्ट लाइक आपका एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई और यूपी आर्मिनल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएमआरसी, एलएमआरसी और आपके जितने भी टीजी2 टेक्निकल ग्रेड 2 के एग्ज़ाम हैं, जहाँ भी आपका सेल और बैटरी का अगर सिलेबस में चीज़ों को ऐड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर आने के चांस बनते हैं, ओके। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल आपका केमिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल जो एनर्जी है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेल क्या करता है? सेल आपकी एक स्टैटिक्स डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। और जो सेल होते हैं इनमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, कुछ आपकी एक एनोड की छड़ होती है, कुछ कैथोड के लिए होती है। तो एक आपकी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, ठीक है। ये आपका सेल में कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाए जाते हैं, ठीक। तो ये आपकी होती है सेल की कहानी। और नेक्स्ट आपका है बैटरी। बैटरी क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जो सेलों का समूह है, ठीक है, जो सेलों का क्या है, समूह है, उसको ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो बैटरी आपका क्या है, सेलों का समूह है। तो जो ग्रुपिंग है, ठीक है, जो आप ग्रुपिंग करते हैं किसका, सेलों का, जो आप ग्रुपिंग करते हैं वो आपका ग्रुपिंग या तो सीरीज ग्रुपिंग होगी, या तो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, या आपका कैसा होगा, कॉम्बिनेशनल होगा। कॉम्बिनेशनल का कहने का मतलब ये है कि जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल और आपका हो गया बैटरी, ठीक है। तो जो आपके सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किसको कहते हैं? जो जिनमें नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है? जिनमें आपकी नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और जो प्राइमरी सेल होते हैं, प्राइमरी सेल में जस्ट लाइक आपका वोलेटाइक हो गया, लेक्लांचे हो गया, डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गए। तो जो ड्राई सेल हैं वो क्या है, लेक्लांचे सेल का क्या है, सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। तो जो ड्राई सेल होते हैं उनका वोल्टेज कितना होता है, 1.4 से लेकर 1.5 तक होता है, ओके। तो ड्राई सेल जितने भी यूज किए जाते हैं, जैसे हम जो है कि अपनी दीवार घड़ी में ड्राई सेल का यूज करते हैं, तो उनका वोल्टेज कितना होता है, 1.5 होता है। 1.4 और 1.5 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है, ओके। और अपनी जो हम जितनी टार्च होती हैं, ठीक है, टार्च में भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेल में ड्राई सेल का हम यूज करते हैं जिसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो वह सेल जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब जिनको एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल जिसमें आपका लेड एसिड सेल होते हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरी आती है। और आपका एडिशन सेल, निकिल फेरस सेल आपके आते हैं, निकिल फेरस बैटरी आती है, ठीक है। तो वो आपके होते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे आपका लिथियम आयन सेल हो गया जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, निकिल कैडमियम हो गई, और निकिल मेटल हाइड्राइड हो गया, और लेड एसिड बैटरी हो गई। ये क्या है, सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेलों का कॉम्बिनेशन है, बैटरी है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, पहले इनको चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले इनको चार्ज करना पड़ता है, फिर यूज करना पड़ता है, फिर चार्ज करना पड़ता है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी हमारे सेल होते हैं या जो सेकेंडरी हमारी बैटरी होती हैं, जैसे आपका लिथियम आयन बैटरी हो गई, निकिल कैडमियम बैटरी हो गई, ठीक है, ये जो बैटरियां हैं इसमें जो है कि इन
इन सेल्स को या इन बैटरीज को हम क्या कहते हैं, रिचार्जेबल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार इनका यूज किया, फिर ये डिस्चार्ज हो गई, फिर इनको चार्ज करेंगे, फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, रिचार्जेबल होंगी, और इनमें जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जो रिएक्शन होती है किसमें, सेकेंडरी सेल में, ठीक है, सेकेंडरी सेल में जो रिएक्शन होती है वो आपकी जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको चार्ज कर रहे हैं, फिर इसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर चार्ज कर रहे हैं, फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसी के बेस पर हम क्या कहते हैं कि जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी जो सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, और इनमें जो रिएक्शन होती है वो आपकी कैसी रिएक्शन होती है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ओके। और इनका जो वोल्टेज होता है, जो ईएमएफ होता है, इसमें जो आपका इसमें ईएमएफ मिलता है वो आपका अदर सेल के रिस्पेक्ट में, जैसे आपके प्राइमरी सेल हो गए, ठीक है, वोलेटाइल, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल, ये जो सेल है प्राइमरी सेल, इनके रिस्पेक्ट में इनका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका जो सेकेंडरी सेल है, इनका जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी सेल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। तो ये आपके हो गए सेल और बैटरी की थोड़ी थोड़ी कहानी, और डीप में थोड़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे, किसके बारे में, लेड एसिड बैटरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। और एक चीज़, जैसे आपका बैटरी है, ठीक है, बैटरी को भी आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, और कैपेसिटर भी आपका होता है, वो भी चार्ज करता है, वो भी चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो इनमें कुछ आपके डिफरेंस हैं। जैसे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में जो है कि आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो आपके कैपेसिटर होते हैं उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक जो है कि पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। और बैटरी में भी वैसे ही होता है, एक पॉजिटिव जो है कि आपका टर्मिनल होता है और एक आपका नेगेटिव होता है, जिसको आप एक को एनोड कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, किसमें, बैटरी में। तो बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी में भी क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होती है, लेकिन कैसे स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। जो बैटरी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। जब आप उसका यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का आप यूज करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ओके। और कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर आपका एक पैसिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, और बैटरी आपकी एक्टिव कंपोनेंट होती है, ठीक है। बैटरी आपका क्या है, एक्टिव कंपोनेंट होती है, और जो आपका कैपेसिटर है उसमें आपकी डिस्चार्ज जो होता है, जो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है। इंस्टेंटेनियसली कहने का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है वो क्विकली चार्ज होता है और क्विकली आपका डिस्चार्ज होता है, बहुत ही जल्दी कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, और बहुत ही जल्दी आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, ओके। तो और जो आपका बैटरी है ये थोड़ी देर में चार्ज होती है और देर में ही क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो जो आपका कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, रैपिडली गिरता है, ठीक है। जो वोल्टेज होता है किसका, कैपेसिटर का, वो रैपिडली गिरता है या रैपिडली डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो बैटरी है वो क्या होता है, उसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। जो बैटरी है उसका वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हो जाते हैं कैपेसिटर के बारे में, बैटरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि अब हम क्या करेंगे, बैटरी से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और जो आपके कंपटीशन में पूछे जाने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट इज जनरली इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पर मिलेगा उसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करते हैं तो आप अपने आप को चेक कर पाते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है।
या जो मेरी जानकारियाँ मेरे पास, जो मैंने अपने पास जानकारियों का कलेक्शन किया है, वो किस हद तक है, कितना मेरी तैयारी है और मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ और मुझे कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो जी बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, बैटरी चार्ज और चार्जिंग इक्विपमेंट ऑफ जनरली इंस्टॉल्ड, ठीक है, इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन, इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, एज नियर एंड प्रैक्टिकल ऑफ बैटरी बीइंग चार्ज, या इन लोकेशन हैविंग ऑल ऑफ एवर फीचर। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, इन लोकेशन हैविंग ऑल एवर फीचर। ठीक है, तो हम बैटरी को कहाँ इंस्टॉल करते हैं? बैटरी को हम वहाँ इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर आपका क्या हो सके, वेंटिलेशन मिल सके। ठीक है, और वो एरिया कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एज नियर एज प्रैक्टिकल टू बैटरी बीइंग चार्ज। ठीक है, तो हमें ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए, हमको बैटरी को प्लेस करना चाहिए जहाँ पर आपको हवा पास हो सके। अगर आप जो है कि किसी बंद कमरे में बैटरी को रख के चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर जो है कि आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो और एरिया कैसा होना चाहिए, आपका क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर किसी तरीके की डस्ट नहीं होनी चाहिए। जो आपके एनोड कैथोड के टर्मिनल्स हैं उनको जो है कि जो आपका पीवीसी होता है उससे कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ड्राई प्लेस होना चाहिए और फुल्ली वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें। इफ लेड एसिड बैटरी इफ lead acid cell is discharged below 1.8 वोल्ट फॉलोइंग विल हैपन। ठीक है, अगर आप लेड एसिड सेल को क्या करते हैं 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होगा। ठीक है जी, बिल्कुल कई लोगों के आंसर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देता है तो बहुत से बच्चे हैं अपना आंसर कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर आप जो है कि लेड एसिड सेल को क्या कर रहे हैं 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी सेल की, और सल्फेशन ऑफ प्लेट विल बी अकर्स। ठीक है, तो जो प्लेट्स हैं उस पर सल्फेट्स के जो आयन है वो क्या होने लगेंगे, डिपोजिट होने लगेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। अगर आप क्या कर रहे हैं तो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी ऑफ सेल है वो क्या रिड्यूस होगी, सल्फेशन, मतलब कहने का ये है कि जो प्लेटें हैं आपकी किसकी लेड एसिड सेल की, उस पर जो है कि आपके सल्फेट्स के जो आयन है वो डिपोजिट होने लगेंगे, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो आपका ज़्यादा होगा तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, मरकरी सेल हैज विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मरकरी सेल होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज कर्व, हाई पावर ऑफ वेट रेशियो, कंपैरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ अंडर द एडवर्स कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव आप जो है कि जय माता दी के आंसर को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो जितने लोग जो है कि क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना आंसर मेंशन करते रहिए। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको ऑल ऑफ एबव होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ एबव होगा। तो जो मरकरी सेल होते हैं, ठीक है, जो मरकरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ड्राई सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनका जो वोल्टेज होता है, जो मरकरी सेल का वोल्टेज कितना होता है 1.35। ठीक है, 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट तक जो है कि इसका वोल्टेज होता है। ठीक है, और इसका यूज आप कहाँ करते हैं, मरकरी जो सेल होते हैं इनका आप यूज करते हैं कलाई घड़ी में। ठीक है, कलाई घड़ी में हो गया, और जो आप
पॉकेट कैलकुलेटर लेके चलते हैं, उसमें भी करते हैं आप इसका यूज। ठीक है जी, बिल्कुल कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। जय माता दी का क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है कि आप लोग सभी आंसर करेंगे और सभी के आंसर सही भी मिल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्टोरेज सेल हैज़ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो स्टोरेज सेल होते हैं उनके पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। लेड एसिड सेल कैन बी रिचार्ज, कार्बन जिंक सेल हैज अनलिमिटेड सेल्फ लाइफ, प्राइमरी सेल हैज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल कई लोगों के आंसर मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत से लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो देखिए जो आपके स्टोरेज सेल होते हैं, ठीक है, स्टोरेज सेल में क्या होती है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। और जो लेड एसिड सेल होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है, लेड एसिड जो सेल हैं ये आपके क्या होते हैं, और सेकेंडरी सेल होते हैं, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं, दोबारा आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी सेल होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात आपकी सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन जो सी बात है, तीसरे नंबर की बात है, जो कार्बन जिंक सेल की लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है। तो कोई ऐसा सेल ही नहीं है जिसकी लाइफ क्या हो, अनलिमिटेड हो। किसी की 5 साल, किसी को 2 साल। इसीलिए जो कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी सेल को, किसी भी बैटरी को डिजाइन करती हैं तो आपको 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वारंटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल की जो लाइफ है वो आपकी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर करेक्ट कमेंट कीजिए। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो सेल का आप कनेक्शन पैरेलल में किस लिए करते हैं, तो आपके दिमाग में बात तुरंत आनी चाहिए कि आप जो है कि सेल का कनेक्शन पैरेलल में क्यों करते हैं। ठीक है, और सेल का कनेक्शन आप सीरीज में क्यों करते हैं। जी बिल्कुल सही, सभी लोगों के आंसर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ करंट। ठीक है, करंट की कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए, करंट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, सेलों को हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने से सेल की जो करंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आप सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उससे आपकी वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सीरीज में अगर आप सेल को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उससे वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर सेल को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे आपकी करंट की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, देखिए कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है, इंक्रीज द इफिशियंसी, इफिशियंसी तो आपको बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो मेन मकसद होता है और मेन उद्देश्य आपका होता है, क्या होता है कि जो करंट की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो आपके पहले आप एक बैटरी का यूज करते हैं और इन्वर्टर से उसको क्या करते हैं, कुछ लोड को कनेक्ट करते हैं। अब जो जैसे ही आप लोड बढ़ाते हैं तो इन्वर्टर आपका क्या करता है, बीप की साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो फिर अगर आपके लोड ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरेलल में और बैटरी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि और जो आपके हैवी लोड्स हैं वो आपके चलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी भी लोड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स से कनेक्टेड लोड को, अगर कनेक्टेड लोड को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी जो करंट की वैल्यू है, करंट की जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। करंट की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपको सोर्स से
ज़्यादा करंट की डिमांड करता है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, जब आप एक सिंगल बैटरी का यूज करके इन्वर्टर से उसको कुछ लोड को देते हैं तो वो प्रॉपर चल रहा होता है। जब लोड आप इंक्रीज करते हैं तो आप करंट को डिमांड करता है, तो इसलिए क्या करते हैं आप और बैटरीज को उसके पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ते। सीरीज में तब जोड़ते हैं जब आपको वोल्टेज बढ़ाना होता है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 के आपके आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैपेसिटी ऑफ लेड सेल डिपेंड ऑन। ठीक है, जय माता दी पे सब लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द रेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है, किसकी, कैपेसिटी ऑफ लेड सेल की, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर मिलेगा क्या, डी। ठीक है, जो लेड एसिड आपके सेल हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, रेट ऑफ डिस्चार्ज, किस रेट से आपके क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर आप लोड इंक्रीज करेंगे तो डिस्चार्जिंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज दैट ऑफ एडिशन सेल। ठीक है, दैट ऑफ एडिशन सेल। तो जो एडिशन सेल होते हैं इसी को हम कई बार क्या कहते हैं, निकिल फेरस सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो एडिशन सेल हैं इसी को हम क्या कहते हैं, और निकिल फेरस सेल भी कहते हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसका, लेड एसिड सेल का, ठीक है, वो लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एडिशन सेल से ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। देखिए कई लोग जो है कि ए और बी में कंफ्यूज है, कई लोग क्या है ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज है, कुछ लोगों के करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग कमेंट करते रहिए अपने अपने आंसर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो लेड एसिड सेल होते हैं, ठीक है, कौन से सेल, जो लेड एसिड सेल हैं, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, किससे, एडिशन सेल से। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि जो लेड एसिड सेल हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या डेनियल सेल से या लेक्लांचे सेल से, ठीक है, या आपका वोलेटाइल सेल से क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो जो आपका लेड एसिड सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लेक्लांचे सेल से, डेनियल सेल से, ड्राई सेल से, जो प्राइमरी सेल हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है। ओके, और लेड एसिड सेल क्या है, लेड एसिड सेल में आपकी कुछ प्लेट लगी होती हैं, जैसे आपकी एक एनोड की प्लेट होती है, एक कैथोड की प्लेट होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हम इलेक्ट्रोड से ऊपर तक भरते हैं, कम भरते हैं, या जो है कि बराबर भरते हैं, ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, हाँ, अंडर चार्जिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अंडर चार्जिंग, अगर आपका चार्जिंग जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, कम है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उससे आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका चार्जिंग वोल्टेज कितना होगा, चार्जिंग वोल्टेज देखिए आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा कि जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो रेटेड वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चार्जिंग वोल्टेज हमेशा रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो अगर आप अंडर चार्जिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं, कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस द एक्सेसिव गैस, इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग जो है कि ए और बी में कंफ्यूज हैं। जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल पा रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जब आप अंडर चार्जिंग में करेंगे, ठीक है, तो जब अंडर चार्जिंग में करेंगे तो जो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है
तब भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोनों क्वेश्चन को हमने आस ही पास रखा है, एक आपकी अंडर चार्जिंग है, एक आपकी ओवर चार्जिंग है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, जी बिल्कुल। इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल, इट विल increase the capacity of battery, it will raise the specific gravity of electrolyte, none of above will occur, ठीक है जी बिल्कुल। आप लोग अपने अपने ऑप्शन आंसर कमेंट करते रहिए। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए जब आपका ओवर चार्जिंग होती है, ठीक है, जब आपकी ओवर चार्जिंग होगी तो ओवर चार्जिंग के केस में आपका इसमें से कोई भी घटना घटित नहीं होगी। जैसे इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज एक्टिव मटेरियल, ठीक है, और इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ये भी नहीं होगा। इट विल राइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए जब आप ओवर चार्जिंग करते हैं किसी भी बैटरी को तो क्या क्या घटनाएं होती हैं ये देख लीजिए। ओवर चार्जिंग के केस में क्या होगी, जो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है वो क्या होगा, स्मेल करेगा। जैसे आप अगर H2SO4 को आप जो है कि यूज कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, H2SO4 को एज ए इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं तो उसकी स्मेल आएगी। जब आप उसको ओवर चार्ज करेंगे, ओवर चार्ज होने की वजह से गैस क्या होगी, निकलेगी, ठीक है, गैस निकलेगी तो उसकी स्मेल मिलेगी, ठीक है। बैटरी ब्लोटिंग करेगी, ठीक है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। इंक्रीजेज हीट, ठीक है, बैटरी के जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, कैथोड हैं, एनोड हैं, वो क्या करेंगे, आपके हीटअप होंगे। और विजुअल स्मोक, ठीक है, और आपका धुआं भी देखने को मिल सकता है। जब आप ओवर हीट जो है कि क्या करेंगे, ओवर चार्जिंग करेंगे तो आपको जो सेल हैं, ठीक है, कौन से सेल जो आपके इंडस्ट्रियों में यूज किए जाते हैं, आपके मान लीजिए जो आपका सब स्टेशन है वहाँ पर जो आपकी यूज किया जा रहा है, और जो आपका ऑक्सिलरी कहीं आपको जो है कि 230 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप जो है कि बैटरी बैंक का यूज कर रहे हैं, तो आपको ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल बर्न स्मेल, ठीक है, तो ये आपकी घटनाएं देखने को मिलती है कब, ओवर चार्जिंग के केस में। एसिडिक स्मेल, बैटरी ब्लोटिंग, इंक्रीज हीट और विजुअल स्मोक, इलेक्ट्रिकल बर्न स्मेल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल के वायर्स हैं उनके बर्न होने की स्मेल आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाय, जो आपका सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, यूजिंग द वेंट प्लग टू परमिट गैस फ्रॉम ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ठीक है। देखिए सभी लोग जैसे ही ऑल ऑफ एबव देखते हैं तुरंत उसी को क्लिक कर देते हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग जो है कि डी को ही करेक्ट कर रहे हैं, डी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंक्रीज द प्लेट एरिया, ठीक है। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, यूज बेंट प्लग टू परमिट गैस फ्रॉम ड्यूरिंग डिस्चार्ज, इंक्रीज द प्लेट एरिया, प्लेट का एरिया अगर आप बढ़ाते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। पुटिंग द प्लेट व्हेन क्लोज टुगेदर, ठीक है, तो जो पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज, अगर आप प्लेटों के बीच का एरिया क्या करेंगे, कम करेंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। जी बिल्कुल, कई लोग जो है कि करेक्ट आंसर मेंशन कर पा रहे हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। इफ ए बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फॉलोइंग विल हैपन। अगर आप चार्जिंग की कंडीशन में, ठीक है, चार्जिंग की कंडीशन में क्या कर रहे हैं, बैटरी को रॉन्गली कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, रॉन्ग वे में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी विल हाई, ठीक है, जो करंट डिलीवर की जा रही है किससे, बैटरी से, वो हाई होगी। या आपकी करंट ड्रॉन, देखिए डिलीवर का मतलब भेजना होता है, ड्रॉन का मतलब खुद के द्वारा खर्च करना, ठीक है, करंट ड्रॉन विल बी नील, ठीक है, करंट ड्रॉन विल बी नील, करंट ड्रॉन विल बी वेरी स्मॉल, करंट ड्रॉन विल बी वेरी हाई, ठीक है। जी बिल्कुल, कई लोगों के करेक्ट आंसर मिल पा रहे हैं, काफ़ी लोग ए और डी में कंफ्यूज हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है करंट ड्रॉन विल बी वेरी हाई। जो करंट ड्रॉन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। करंट डिलीवर्ड बाई बैटरी विल हाई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ये जो करंट ड्रॉन विल बी वेरी हाई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। फॉलोइंग इंडिकेट द बैटरी ऑन चार्ज हैज अटेन फुल चार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जी बिल्कुल इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से बैटरी अगर फुल चार्ज है तो आपका क्या इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है, कैसे आप जान पाएंगे कि बैटरी आपकी फुल चार्ज है। तो देखिए फुल चार्ज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका इंडिकेटिंग लैंप लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ठीक है। और जो कलर ऑफ इलेक्ट्रोड हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उनके कलर आपको चेंज मिलेंगे, गैस निकलेगी, ठीक है। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो भी आपको चेंज मिलेगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। जी बिल्कुल, जय माता का आंसर आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी, ठीक है। कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, चेंज होगा, गैस भी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो भी आपका चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मुझे याद है। अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग करंट शुड बी, तो जो आपकी नॉर्मल कंडीशन की चार्जिंग है, नॉर्मली अगर किसी जो कि सेल को, बैटरी को आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका चार्जिंग कितना होना चाहिए। जी बिल्कुल, चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जी कई लोग जो है कि ए और बी के आंसर मेंशन कर पा रहे हैं, ए और बी के आंसर को मेंशन कर पा रहे हैं। तो जो चार्जिंग करंट है वो कितनी होनी चाहिए, रेटेड करंट की जो है कि 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। जैसे ये तो आपकी चार्जिंग करंट पूछ रहा है, ठीक है, और अगर चार्जिंग वोल्टेज पूछता है तो ये भी आपका 10 to 20% रखा जाता है। जैसे सिंपली मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, कोई बैटरी है, उसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप उसको क्या 12 वोल्ट से ही चार्ज करेंगे, नहीं, अगर 12 वोल्ट से ही चार्ज करेंगे तो बैटरी को चार्ज होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, बैटरी को जब भी हम चार्ज करते हैं तो उससे ज़्यादा वोल्ट पे करते हैं, कितना, 10 to 20%, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे अगर 12 वोल्ट की बैटरी तो उसको लगभग आप 15 वोल्ट पे चार्ज करते हैं। जैसे सिंपली आप अपना एग्जांपल मोबाइल का चार्जर लीजिए, मोबाइल आपका जो मोबाइल में बैटरी होती है वो कौन सी बैटरी होती है, उसमें जो बैटरी होती है वो आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो उसका जो लिथियम आयन बैटरी है उस पर कितना वोल्ट लिखा रहता है बाबू, उस पर लिखा रहता है 3.7 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जो आप चार्जर लगाते हैं, कभी आप उस पर देखिएगा कि जो डीसी सप्लाई दे रहा है, ठीक है, जो डीसी सप्लाई आपको देता है वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का चार्जर है।
आपका वोल्टेज कितना था सेल का वोल्टेज था 3.7 वोल्ट, लेकिन आप उस पर अप्लाइड कितना कर रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका करंट की रेटिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर करंट की रेटिंग को क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाता है। ओके, करंट की चार्जिंग टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। देखिए, जो चीज़ों की आपको अलग से बताने की ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको, और इस वजह से क्या है कि थोड़ी टाइम आपको लगेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो है कि इसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो इसमें आपको धैर्य बनाकर पूरी हिम्मत के साथ क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आखिरी तक आपको बने रहना है। ओके, और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं उनको जोड़ लीजिए। ये आपके जो बैटरी है, ये आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, और जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर कई लोग कर पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर इफिशियंसी टू वाट आवर इफिशियंसी ऑफ लेड एसिड सेल। ठीक है, अगर आपका जो लेड एसिड सेल है उसकी एम्पियर आवर रेटिंग, कौन सी रेटिंग, एम्पियर आवर रेटिंग, और एक आपका है वाट आवर रेटिंग। ठीक है, तो जो एम्पियर आवर रेटिंग है इसकी जो इफिशियंसी है वाट आवर की इफिशियंसी से क्या है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है जी बिल्कुल, कई लोग जो है कि कंफ्यूज बने हुए हैं बी और सी ऑप्शंस में। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो एम्पियर आवर इफिशियंसी होती है वो लेड एसिड सेल की वो वाट आवर इफिशियंसी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एम्पियर आवर जो इफिशियंसी होती है, ठीक है, एम्पियर आवर ये इफिशियंसी आपकी ज़्यादा होती है, और किससे, वाट आवर इफिशियंसी से। ठीक है, तो देखिए जो एम्पियर आवर इफिशियंसी होती है ये कितनी होती है, ये आपको मिलती है 90 से 95%। अभी इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आगे मिलेगा कि जो आपकी एम्पियर आवर इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 90 से 95% होती है। ओके, और जो आपकी वाट आवर होती है ये आपको 70 से 80% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज कंपेयर टू कांस्टेंट करंट सिस्टम, इसके कंपेयर में एज कंपेयर टू कांस्टेंट करंट सिस्टम द कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल हैज़ द एडवांटेज। ठीक है, तो जो करंट कांस्टेंट सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, कांस्टेंट करंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम है, ठीक है, इसका जो चार्जिंग है उसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग, इंक्रीज द सेल कैपेसिटी, या दोनों। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं, और सी आंसर, सी ऑप्शन आपका काफ़ी लोगों का मिल रहा है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका सी, दोनों, रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग टाइम क्या होती है आपकी, रिड्यूस होती है, और जो सेल है उसकी कैपेसिटी भी क्या रहती है, इंक्रीज होती है, सेल की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ओके, आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल आंसर को मेंशन कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये जो है कि आपका सेशन समाप्त होगा वैसे जितने भी आपके सारे कमेंट हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आप ये ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं तभी तक ये कुछ जो है कि आपके कमेंट शो होते हैं। जैसे ही क्लास ओवर होगी सारे के सारे कमेंट क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग। द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल इज मेजर्ड। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों के आंसर सही मिल पा रहे हैं। तो जो लेड एसिड सेल होता है, जैसे आप जो आपका ई रिक्शा हो गया, कार हो गई, जीप हो गया, और इसके बाद 3 व्हीलर्स हो गए,
तो बस में इनमें जो आपकी लेड एसिड बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, तो इनमें जो बैटरी है इसकी रेटिंग किस में की जाती है, कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं हम लोग? इसका आंसर, जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों का सही आंसर मिल रहा है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा क्या? एम्पियर आवर रेटिंग, ठीक है, एम्पियर आवर रेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नेगेटिव प्लेट ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ, ठीक है। तो जो एडिशन सेल हैं उसकी जो नेगेटिव सेल हो, नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, किसके बने होते हैं? एडिशन सेल को ही हम क्या कहते हैं? निकिल फेरस सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो निकिल फेरस है, या तो आपका निकिल होगा या तो आपका क्या होगा? फेरस होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल गया, हमने आपको इंडिकेट कर दिया एकदम सही तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा? जी काफ़ी लोगों के सही आंसर मिल पा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? आयरन होगा, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव प्लेट किसको कहते हैं? जो आपकी कैथोड होती है इसको आप क्या कहते हैं? नेगेटिव प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट आपकी किसकी बनी हुई है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका आयरन की है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम जो है कि क्या यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो एडिशन सेल होता है ये लगभग क्या होते हैं कि कई बार आपका निकिल फेरस होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, निकिल फेरस होता है, ठीक है, फेरस का कॉम्बिनेशन होता है। तो निकिल जो है कि आपका एनोड पर ये आपका क्या है? निकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फिगर में दिखाया गया है ये क्या हो रहा है? ये आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट आपकी इसमें किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है? निकिल की बनी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल, ठीक है। जो ड्राई सेल होती है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? बिल्कुल आप लोग आंसर अपना मेंशन करते रहें। पहला ऑप्शन आपका है मोर व्हेन सप्लाइंग करंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड, ठीक है। अगर आप उससे क्या कर रहे हैं? थोड़ी थोड़ी देर पर अगर जो है ड्राई सेल का यूज कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। मोर व्हेन सप्लाइंग करंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड, अगर आप उसको लगातार यूज कर रहे हैं तब भी आपकी क्या होगी? कैपेसिटी बढ़ेगी। या जो है कि अनअफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कि आप किस तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका क्या होगा? मोर व्हेन सप्लाइंग करंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे ड्राई सेल है उसका आप रुक रुक के यूज करते हैं तो क्या होता है? आप उसको लंबे देर समय तक यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई खिलौना है, ठीक है, कोई आपका क्या है? टॉय है, खिलौना है, उसमें आपने क्या किया है? 2 ड्राई सेल का यूज किया है, ठीक है, 2 ड्राई सेल का यूज किया है। और वो सेल अगर आप उस गाड़ी को, ठीक है, उस टॉय को क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा देर के लिए चलाते हैं तो वो आपका सेल काफ़ी दिन तक चलता है। अगर आप उसको कंटिन्यूस क्या कर दिए? चला दिए तो जो है कि 2-4 घंटे में पूरी सेल क्या हो जाएगी? आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया, आप लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल शुड बी द लेवल ऑफ प्लेट। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं किसी भी सेल में उसका लेवल कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रोड से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। जी काफ़ी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो जो लेवल होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे हम जो है कि लेड एसिड बैटरी में क्या यूज करते हैं? H2SO4 का यूज करते हैं। कैसा होता है? डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। कैसा होता है? डाइल्यूट होता है या कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेड एसिड सेल में यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 होता है, और उसके साथ हम पानी भी मिलाते हैं
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो पानी और आपका H2SO4 आपने मिलाया उसका रेशियो कितना होना चाहिए। ओके जी बिल्कुल, इसका तो सही आंसर आप दे पा रहे हैं। चलिए इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर होगा क्या, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका क्या किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है, तो आपकी जो प्लेट होती है उससे ऊपर होना चाहिए। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका कितना ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ग्लास है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट है, उसमें आप इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, और जो गिलास है उसमें आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप फिल कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए लगभग आपका कुछ mm 10 से 20 mm आपकी जो हाइट है, ठीक है, ये जो आपकी ये हाइट है इलेक्ट्रोलाइट की, ये इसके इंड पोर्शन से 10 से 20 mm क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और जब भी किसी कंपार्टमेंट में, ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है, ये कितना फिल करना चाहिए, ये आप कभी भी 100% नहीं फिल करते हैं, उसको आप 80 to 90% फिल करते हैं। क्योंकि जब आपका सेल क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट से फिल किया हुआ सेल को आप चार्ज कर रहे हो तो उसमें बुदबुदाहट की आवाज़ आती है और क्या होती, गैस बनती है। तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट हीट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप पूरा उसको फिल कर देंगे, अगर आप उसको क्या करेंगे, पूरा फिल कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका बाहर निकलने लगेगा, किससे, कैप से आपका बाहर निकलने लगेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, एक्सटेंट ऑफ द कोरोजन इन द अंडरग्राउंड मेटल वर्क डिपेंड ऑन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डी आंसर सभी लोग मेंशन कर रहे हैं। देखिए भाई, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का भी बच्चा देख सकता है और जो फाइनल ईयर का यूटिलाइजेशन की क्लास जिनकी है वो भी देख सकते हैं, और जो लड़के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक्स हैं, ये आपके इजी क्वेश्चन में कंसीडर करके जेईई एग्जामों में पूछे जा सकते हैं और आपके TG2 के एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका जैसा आपने मेंशन किया है वैसा ही आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है। इसका आंसर करेक्ट डी है कि जब भी आप क्या करते हैं, एक्सटेंट ऑफ कोरोजन इन अंडरग्राउंड मेटल वर्क डिपेंड ऑन, तो जो अंडरग्राउंड मेटल वर्क है उसमें जो कोरोजन होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर कितना है, ठीक है। टाइप ऑफ मेटल, तो जो मेटल आप यूज कर रहे हैं वो कैसा है, मेटल की प्रॉपर्टी कैसी है। टाइप ऑफ सॉइल केमिकल, जहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड में मेटल को आप क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर जो सॉइल है वो केमिकली किस टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन टू बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर दैट, ठीक है। देखिए इससे पिछला क्वेश्चन आपका था, जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इससे पिछला क्वेश्चन आपको मिला था कि जब आप दो बैटरियों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उससे क्या होती है, आपकी करंट कैपेसिटी बढ़ती है। और अगर दो बैटरीज को आप क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब दो बैटरियों को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो किन बात का इंश्योर करना चाहिए, कि उनका EMF सेम होना चाहिए, दे हैव सेम एम्पियर आवर कैपेसिटी, दे हैव द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, उनका होना चाहिए, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें। इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दे हैव द सेम EMF। मतलब अगर आपका एक सेल कितना है, 1.5 वोल्ट का है, कितने का है, 1.5 वोल्ट का है, तो दूसरा भी आपका कितना होना चाहिए, 1.5 वोल्ट का होना चाहिए।
तीसरा भी आपका 1.5 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप सेल की बात करते हैं तो अगर आपकी 2 बैटरियां हैं तो उनके लिए उनके जो दोनों के क्या हैं वोल्टेज हैं, दोनों के क्या हैं वोल्टेज हैं, वो आपके क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सैटेलाइट पावर रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड थ्रू, ठीक है। जो आपके सैटेलाइट भेजे जाते हैं चंद्रमा की पता लगाने के लिए, चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए, जो मंगल ग्रह की जो की स्थिति को जानने के लिए आपके सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो सैटेलाइट पावर रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड थ्रू, किसके थ्रू हम पावर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सोलर सेल का यूज करते हैं, ड्राई सेल का यूज करते हैं, निकिल कैडमियम सेल का यूज करते हैं, या लेड एसिड सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो है कि इसका और इसका तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो जो कई लोगों के आपके करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका मिलेगा सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल का आप क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लगभग हमने कहा आपको 60+ क्वेश्चन है, तो आपको धैर्य के साथ बने रहना है। The mass of an ion liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electrical. The above statement is associated with, ठीक है। तो जो मास आपका किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास का जो डिपोजिशन है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने कहा था जी, न्यूटन ने कहा था भाई, न्यूटन से तो इसके बारे में नहीं कभी बात किया था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, गॉस लॉ, जी बिल्कुल सभी लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से आप क्या कहते हैं कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास आपका डिपॉजिट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ चार्जर इज, देखिए इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ चार्जर, किसी भी चार्जर का आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, लेस देन बैटरी वोल्टेज, हायर देन बैटरी वोल्टेज, सेम एज द बैटरी वोल्टेज। जी बिल्कुल, जो लोग पीछे जुड़े हुए थे उनके सही आंसर मिल रहे हैं, जो पीछे अभी इसी सेशन में पीछे जुड़े हुए थे तो उनके सही आंसर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जी काफ़ी लोगों का आंसर सही मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका, हायर दैन द बैटरी वोल्टेज। क्या होगा, हायर दैन द बैटरी वोल्टेज। ओके, हमने आपको बताया था कि जब आप किसी भी बैटरी को क्या करते हैं चार्ज करते हैं, जैसे सिंपली 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको सिंपली आप क्या करते हैं 12 वोल्ट पर ही नहीं चार्ज करते हैं, उसको जो है कि कुछ ज़्यादा वोल्टेज पे चार्ज करते हैं। जैसे कि उसको आप 15 वोल्ट पे चार्ज करेंगे, 13 वोल्ट पे चार्ज करेंगे, 14 वोल्ट पे चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज ऑफ एल्कलाइन सेल। ठीक है, जो एल्कलाइन सेल हैं उनका एवरेज चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है। जी सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखिए, सेल और बैटरी से रिलेटेड मैं एक सेशन और लेके आऊँगा जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है, और पिछला जो सेशन हमें से छूट गया, जो आज मैं सेशन ले रहा हूँ, तो तब जो है कि आप इस सेशन को जो लोग मिस कर देंगे तब वो इस सेशन को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी, चलिए इसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज बने हुए हैं। चलिए इसका जो है कि करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, एवरेज चार्जिंग जो वोल्टेज है एल्कलाइन सेल का वो कितना होता है, 1.7 होता है। कितना होता है, 1.7 होता है। देखिए ये आपके बिल्कुल स्टैटिक्स डेटा हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट of lead acid cell is reduced to 1.1 to 1.15, ठीक है, 1.1 to 1.15, देन सेल आपका क्या हो रहा है, जब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस हो रही है, तो जब आपका सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, इन्हीं दोनों में से एक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो जब आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो उस कंडीशन में सेल आपका क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तब वो आपका चार्ज सेल क्या होता है, चार्ज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द चार्जिंग करंट फ्रॉम चार्ज टू फुल्ली चार्ज कंडीशन, ठीक है जी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। अगर आपका क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में क्या होता है कि करंट आपकी फ्रॉम डिस्चार्जिंग टू फुल चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज से लेकर फुल चार्ज होने में क्या क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है या उतना ही बना रहता है, ठीक है। तो सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे आपका जब मोबाइल है, मोबाइल की जो बैटरी है आप लगाते हैं, डिस्चार्ज रहता है, तो उसकी क्या होती है, जो चार्जिंग करंट है, ठीक है, वो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ड्राई सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, जो ड्राई सेल है वो किसका मॉडिफिकेशन है। हमने आपको पिछली क्लास में, इसी क्लास में अभी कुछ क्वेश्चंस को कराया था, तो वहाँ से पर हमने आपको बताया था। सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि जो ड्राई सेल होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है क्या, लेक्लांचे सेल, ठीक है। तो जो लेक्लांचे सेल से ही हम क्या करते हैं, ड्राई सेल को ही हम बनाते हैं, ठीक है। या जो ड्राई सेल होता है वो लेक्लांचे सेल का सुधरा हुआ रूप है। तो जो लेक्लांचे सेल होता है उसमें जो एनोड होता है, लेक्लांचे सेल में जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, आपका जिंक का बना होता है, ठीक है। एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और कैथोड किसका बना होता है, आपका कार्बन रॉड का बना होता है। जिंक हम किसके लिए यूज करते हैं, एनोड के लिए। कैथोड के लिए हम कार्बन का रॉड यूज करते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, किसका भाई, जो आपका लेक्लांचे सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है ये आपका लेक्लांचे सेल का है फिगर, ठीक है। तो जो लेक्लांचे सेल है इसका जो वोल्टेज होता है लेक्लांचे सेल का वो आपका होता है 1.46 वोल्ट, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको मिलेगा कहीं यही में क्वेश्चन कि जो लेक्लांचे सेल है उसका जो कि वोल्टेज कितना होता है या ईएमएफ वोल्टेज कितना होता है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेक्लांचे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपका होता है 1 से लेकर 5 ओम तक, ठीक है। कितना होता है, 1 से लेकर 5 ओम तक होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका है ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल हमने बताया कि लेक्लांचे सेल का क्या है, सुधरा हुआ रूप है। तो यहाँ पर आप जो ड्राई सेल है इसका आप यूज कहाँ करते हैं, टार्च में करते हैं, विद्युत घड़ी में करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो जो ड्राई सेल होता है इसका वोल्टेज कितना होता है, इसका जो वोल्टेज होता है
1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखिए अभी तक आपने 30 क्वेश्चन का सफ़र कंप्लीट किया है, अभी आपके 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑल ड्राई सेल वेन्यू हैव अबाउट। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको यहाँ पीछे बताया, इससे पीछे हमने बताया कि जो ड्राई सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है। बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए जी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए जी। सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें से किसकी जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है। देखिए ये तो होगा नहीं, एनी ऑफ एबव, ये भी नहीं होगा। अब जो है कि इस और इसमें से एक आप करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल काफ़ी लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो जो आपका आंसर सी है, ऑप्शन सी है, ये आपको करेक्ट मिलेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, वाटर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, वाटर। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि आपकी H2SO4 से क्या होती है, कम होती है। तो एक तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, एक आपका डाइल्यूट है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसकी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपका वाटर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम जेली इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी। तो जो लेड एसिड बैटरी होती हैं उनके कनेक्शन पॉइंट पर, ठीक है, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। किस लिए, आप लोग आंसर अपना मेंशन कीजिए। प्रिवेंट द लोकल हीटिंग, प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट, रिड्यूस द पॉट रेजिस्टेंस, प्रिवेंट कोरोजन। जी बिल्कुल सभी आंसर आप लोगों के सही मिल रहे हैं। अपने आप लोग आंसर मेंशन करते रहिए, इससे आप लोगों को खुद ही पता लगेगा। और अपना पेन कापी लिख लीजिए, उस पर आप 60 क्वेश्चन तक मेंशन कर लीजिए और मैच कराते रहिए कि हमारा कितना सही हो पा रहा है। आप अपने आप को खुद से आंकिए, खुद से समझिए कि मैं किस लेवल पे पहुंच रहा हूं, कितनी मेरी प्रिपरेशन है। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंट द कोरोजन। ठीक है, कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम जंग लगने से, जब कोई भी चीज़ हमारी बाहर रखी रहती है उस पर जंग लगने से हम क्या करते हैं, उस पर ग्रीस लगाते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज डैश कांस्टेंट। तो चलिए इसका आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। इसका आपको आंसर क्या मिल रहा है करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर मिल रहा है वो आपका क्या है, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ क्या कहता है कि द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए आपको क्वेश्चन पीछे कहीं ना कहीं कराया गया है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। एम्पियर आवर एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन हो गया है। इसका जो है कि आपका आंसर हो गया क्या, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक्सेसिव चार्जिंग ए बैटरी टेंड टू, अगर आप किसी बैटरी को ज़्यादा चार्ज करते हैं तो क्या होगा, प्रोड्यूस्ड गैसेस इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी टू कोरोड द पॉजिटिव प्लेट into lead peroxide thereby weakening them physically। ठीक है,
तो अपना अपना आंसर आप लोग मेंशन करते रहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ब्रिंग अबाउट ऑल एबव चेंज। ठीक है, अगर आप किसी भी बैटरी को ज़्यादा चार्ज करेंगे तो क्या होगा, गैस भी निकलेगी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और क्या होगा, टू करोड द पॉजिटिव प्लेट इनटू लेड पेरोक्साइड। तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, उस पर लेड पेरोक्साइड आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर हैज। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होते हैं, ठीक है, वो मिनिमम इफिशियंसी होती है, मिनिमम करंट कैपेसिटी होती है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जी बिल्कुल कमेंट्स आपके मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग कोई ए कर रहा है, कोई सी कर रहा है, ए और सी में काफ़ी लोग इसको आंसर को मेंशन कर पा रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि जब हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है वो क्या होता है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। ये क्वेश्चन हमने पहले ही आपको करा दिया है, इसका आंसर बता दिए हैं कि सेल को अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं इसलिए कि जो आपकी सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाने के लिए, पैरेलल में जोड़ते हैं करंट की रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। ये देखिए आपके पास 3 सेल हैं, तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों का वोल्टेज रेटिंग कितना है, एक का 2 वोल्ट, दूसरे का 2 वोल्ट, तीसरे का 2 वोल्ट, तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आइडेंटिकल सेल जुड़े होते हैं, आइडेंटिकल सेल जुड़े होते हैं तो n इंटू ई कर देते हैं, मतलब जैसे आपके कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, 3 कितने वोल्ट के हैं, 2 वोल्ट के हैं, तो आपको कहाँ मिल जाएगा, सही आंसर 6 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि जो आपकी एम्पियर आवर इफिशियंसी लेड सेल की होती है वो कितनी होती है, 90 से 95%। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसकी वाट आवर इफिशियंसी कितनी होगी, जो इसकी वाट आवर इफिशियंसी होती है इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल रहे हैं आप लोग के, थोड़ा तेज़ी से आप लोग आंसर कमेंट किया करिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 70 से लेकर 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ ऑफ एडिशन सेल इज एट लीस्ट। तो जो आपके एडिशन सेल होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है। ठीक है, तो जो आपके एडिशन सेल होते हैं उनकी लाइफ कितनी होगी, इसकी लाइफ होगी 5 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। सेल्फ लाइफ ऑफ स्मॉल ड्राई सेल। ठीक है, जो स्मॉल ड्राई सेल होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, खुद की ज़िंदगी कितनी होती है। तो इसका आपका होगा इक्वल टू दैट ऑफ लार्ज ड्राई सेल। ठीक है, लेस देन दैट ऑफ लार्ज ड्राई सेल, मोर देन दैट ऑफ लार्ज ड्राई सेल, नन ऑफ एबव। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा लेस देन दैट ऑफ लार्ज सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प। ठीक है, जो ट्रिकल चार्जिंग होती है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है, मेंटेन द प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इंक्रीज द रिवर्स कैपेसिटी, प्रिवेंट द सल्फेशन, कीप इट फ्रेश एंड फुल्ली चार्ज। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कीप इट फ्रेश एंड फुल्ली
चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी। ठीक है, एक्टिव मटेरियल क्या होता है? एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी। तो जो सिल्वर जिंक बैटरी होती है उस पर एक्टिव पॉजिटिव प्लेट पर कौन सा मटेरियल होता है? सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक पाउडर या लेड? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये देखिए, तो जो आपकी लेड ऑक्साइड क्या है आपका सिल्वर जिंक बैटरी है। ठीक है, सिल्वर जिंक बैटरी है, उस पर आपकी पॉजिटिव प्लेट पर क्या होता है? तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पर आप क्या करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं। ये देखिए आपका क्या है? सिल्वर ऑक्साइड है। ठीक है, और ये आपका क्या है? बीच में सेपरेटर है। ठीक है, और ये आपकी नेगेटिव कैप है, और ये आपका क्या है? एवेस्ट्रॉट है, और ये आपकी नेगेटिव प्लेट किसकी बनी है? जिंक की बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ। जो एडिशन सेल होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? बैकेलाइट की, रबर की, निकल प्लेट की या एल्युमिनियम की? ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर करेक्ट मिल रहा है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा निकल प्लेट स्टील। ठीक है, निकल प्लेट स्टील। ठीक है, निकल प्लेट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऑन द एवरेज द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ एडिशन सेल। ठीक है, तो जो एडिशन सेल होते हैं इनकी जो है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या होगी? लेड एसिड सेल से कम होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए भाई। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका सी और डी में से एक करेक्ट आंसर है। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 80%। जो आपका एडिशन सेल होते हैं उनकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितनी होती है? 80%। और अगर वाट आवर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो आपकी 80 से कम हो जाएगी, 70%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इन लेड एसिड सेल लेड इज कॉल्ड। ठीक है, जो लेड होता है उसको आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल या नेगेटिव एक्टिव मटेरियल या पैसिव मटेरियल या कुछ भी नहीं कहते? तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे, चाहे आप पॉजिटिव कहेंगे चाहे आप नेगेटिव कहेंगे। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिए क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा नेगेटिव एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो जो लेड होता है, ठीक है, ये आपका कैसा होता है? ये आपका नेगेटिव प्लेट पर लगाया जाता है। और जो लेड होता है ये आपका कैसा होता है? ये आपका इसी को आप हिंदी में कहते हैं स्पॉन्जी शीशा। ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? लेड परऑक्साइड की बनी होती है। और उसका कलर कैसा होता है? जब आपका ये बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, कौन सी? लेड एसिड बैटरी, तो उसका कलर हो जाता है गहरा भूरा रंग का होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि चॉकलेटी कलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड। जी, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इस पे जी बिल्कुल सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाइग्रोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं? ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, ठीक है। बैटरीज आर चार्ज बाई, ठीक है, जो बैटरी होती हैं उसको आप किससे चार्ज करते हैं? रेक्टिफायर का यूज करके, इंजन जनरेटर सेट का यूज करके, मोटर जनरेटर सेट का यूज करके, या एनी वन ऑफ एफर्म मेथड, ठीक है, या इनमें से किसी एक मेथड का यूज करके। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसमें से किसी भी एक मेथड का आप यूज करके क्या कर सकते हैं? बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। रेक्टिफायर का यूज करके भी चार्ज कर सकते हैं, इंजन जनरेटर सेट का भी यूज करके, मोटर जनरेटर सेट का भी यूज करके आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग चार्ज द एक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ड्यूरिंग चार्ज, चार्ज के दौरान, ठीक है, जो एक्टिव मटेरियल होते हैं किस पे? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर, वो क्या होते हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? PbSO4, ठीक है। क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है दोनों प्लेटों पर, ठीक है। लेड सल्फाइड, सॉरी लेड सल्फेट क्या होता है? दोनों प्लेटों पर जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अभी आपके लगभग 13 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। when the load resistance equal to the generator resistance which of following will be maximum। देखिए अगर आपका लोड रेजिस्टेंस जनरेटर रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या मैक्सिमम होगा? करंट मैक्सिमम होगी। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। इफिशियंसी ऑफ सर्किट, पावर इन द लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पावर इन लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर इन द लोड रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेड एसिड बैटरी द एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ। तो जो लेड एसिड बैटरी है या कोई भी आपका सेल है उसमें आपकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ड्यूरिंग द चार्जिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड। जी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो जब आप क्या करते हैं बैटरी को चार्ज करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या उतनी ही बनी रहती है, जीरो रहती है? जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। क्या होगी आपकी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द EMF ऑफ एडिशन सेल व्हेन फुल्ली चार्ज, ठीक है। तो जब आप एडिशन सेल को क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से चार्ज कर देते हैं तो उसका वोल्टेज कितना होता है? तो उसका जो वोल्टेज होगा वो आपका मिलेगा 1.4 वोल्ट, क्योंकि और सब वोल्ट क्या है आपके 1 वोल्ट से कम है या 1 वोल्ट या उससे कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लाइफ ऑफ बैटरी इज इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें से जो ऑर्डर दिया गया है इनके लाइफ के हिसाब से कौन सा ऑर्डर आपका सही है? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या आपका? लेड एसिड सेल, फिर इसके बाद आपका एडिशन सेल, फिर इसके बाद आपका निकिल कैडमियम सेल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि लाइफ ऑफ बैटरीज इज इन फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
किस ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी निकिल कैडमियम की, सबसे कम किसकी होगी लेड एसिड सेल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाई। इनमें से सबसे बेस्ट मेथड इंडिकेशन का क्या है, आउटपुट वोल्टेज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या कोई नहीं। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को मिल गया, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, जब आपका कोई भी सेल क्या हो गया फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपका पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 56 है वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल, ठीक है। इस चीज़ को हमने पीछे बताया अभी, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा ए और बी में से आपका एक आंसर होगा। जी बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा। नहीं भाई, ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57, द करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आपका जो करंट फ्लो होती है किसकी वजह से होती है, होल्स के, आयंस के, या इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका छाप दीजिए। जी बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको क्या मिलेगा, आयंस की वजह से आपके जो करंट होती है वो फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, ठीक है। कौन सी बैटरी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पर, निकिल कैडमियम का यूज करते हैं, जिंक कार्बन का यूज करते हैं, या लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं, या इनमें से किसी का नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट में आंसर करके बताइए कि किसका यूज करेंगे। तो जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, वहाँ पर आप किसका यूज करते हैं, लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या H2SO4, या केवल वाटर, या डाइल्यूट H2SO4। तो आप लोग को करेक्ट आंसर मिल गया। जी बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डाइल्यूट H2SO4। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे रहता जा रहा है कि जो डाइल्यूट H2SO4 है इसी के साथ आप क्या करते हैं, H2O भी डालते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या करते हैं, H2O भी मिलाते हैं। तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो होता है 1 और पानी का रेशियो होता है आपका 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि द रेशियो ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड H2O इज यूज्ड यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड, जो है कि लेड एसिड सेल, ठीक है। लेड एसिड सेल में हम जो है कि डाइल्यूट H2SO4 और पानी का रेशियो कितना रखते हैं, या पानी और डाइल्यूट H2SO4 का रेशियो कितना रखते हैं। तो ये आपका क्या होता है, पानी अगर 3 यूनिट होगा तो H2SO4 आपका 1 यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और लगभग अब समाप्त होने वाला है। अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइट शुड वियर, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है,
या इलेक्ट्रोलाइट किसी सेल में डाल रहा है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। गूगल्स आर अदर फेस शील्ड, रबर और रबर बूट एंड ग्लव्स ऑल ऑफ एबव सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको बना रहा है या इलेक्ट्रोलाइट सेल में डालने जा रहा है, तो आप उसको क्या करना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, उसका फेस क्या होना चाहिए, पूरा कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप सेफ्टी हेलमेट का यूज कर सकते हैं और रबर का यूज करते हैं, रबर के दस्ताने आप पहनते हैं। ठीक है, रबर बूट एंड ग्लव्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 60। विच ऑफ फॉलोइंग बैटरी इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट में आप कौन सी बैटरी का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग छापिए भाई। ड्राई सेल का यूज करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड का यूज करेंगे, लेड एसिड बैटरी का यूज करेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका निकिल आयरन सेल। ठीक है, निकिल आयरन सेल को ही हम क्या कहते हैं, एडिशन सेल कहते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होता है इनके अंदर। ठीक है, तो जो आपका निकिल आयरन सेल है इसका आप यूज करते हैं किसमें, एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द हाईएस्ट वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका होता है, प्राइमरी सेल में। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेल होते हैं उसमें, लेकिन इसमें आपका लिथियम भी दिया है, तो लिथियम दिया है तो ये तो आपका लिथियम आयन लेकिन नहीं दिया है, लिथियम आयन होता। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सेल है जिसका जो वोल्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका जो लिथियम आयन सेल है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी है, यहाँ पर आपका प्राइमरी सेल दिया है। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो आपके क्या होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते थे। आपका यहाँ पर प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए केवल कि विच ऑफ फॉलोइंग सेल। ठीक है, ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग सेल है द हाईएस्ट वोल्टेज। तो जो हाईएस्ट वोल्टेज होता है किसका, लिथियम आयन सेल का, वो होता है 3.7 वोल्ट। कितना होता है, 3.7 वोल्ट। ओके, और आखिरी क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पाँच सेल को जिनकी रेटिंग कितनी है, 2 वोल्ट। ठीक है, 5 सेल, एक सेल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया। इस सेल को क्या कर रहे हैं, हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब इनको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इनका आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, सभी लोग को आंसर मिल गया। तो जी बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी, उतना ही रहेगा। तो इस लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास कवर करने की कोशिश की। और ये जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और आपको आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक भी है। और इसके बाद जो है कि हम बैटरी से रिलेटेड एक सेशन और लाएंगे जिसमें आपके भी सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और वो सेशन आपको इस वाले सेशन को, जो केवल उस सेशन को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हमको प्रीवियस सेशन को भी देखना चाहिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।